तो मुझे भी लोगों ने कहा, तो उसके लिए मैंने उनको समझाया कि स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती है। देयर इज नो एज फॉर गोइंग इन अ स्पिरिचुअलिटी जर्नी। 9 साल का बच्चा भी एक परेशान है तो 60 साल का बुजुर्ग भी आज परेशान है, उसके पास भी टेंशन है। 9 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको भी अपना टेंशन है। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी हेल्प दोनों की एज में स्पिरिचुअलिटी की है ना ज़रूरत है। तो इसलिए उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कोई एज नहीं है, कोई भी बच्चा स्पिरिचुअलिटी जर्नी अपना स्टार्ट कर सकता है। हाँ जी, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं 3 पॉइंटर्स बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को। पहला, जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो सेट योर गोल। तो जब हम गोल सेट कर लेते हैं ना तो वी आर फोकस्ड कि हमें वो गोल ही अचीव करना है। तो वी विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अचीविंग द गोल। दूसरा, हम एक डिसिप्लिन लाइफ अपना मेंटेन करें। हम सब कुछ करें लेकिन इन डिसिप्लिन मैनर, डिसिप्लिन बट नॉट बाउंडेड। पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट कि है ना बाउंडेड लाइफ हो गई है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो हमें यही करना है, ऐसे ही करना है। नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए बट नॉट द बाउंडेड लाइफ। थर्ड, एज पर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जनरली हम भगवान को अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में याद कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। एज पर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं आज सुबह उठते सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उनको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। हम अपने संबंधियों को, हम अपने रिलेटिव्स को, सबको थैंक यू बोल देते हैं, फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोल देते हैं। जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो हमें हर वक्त हेल्प कर रहा है, उनको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो हमें डे टू डे रूटीन में उनको थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमाइटी स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं याशिका आपके लिए लेकर आई हूँ कर्म योगी द बैलेंस्ड लाइफ सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कैसे हम अपना जीवन एक कर्म योगी के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। आजकल जब जनरेशन से बात करते हैं, यंग जनरेशन से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो योग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं उनकी टू डू लिस्ट पे कि भगवान को याद करने का या उनसे कनेक्ट करने का वक्त लोगों के पास ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर सुबह सुबह हम ये टाइम निकालें अपनी लाइफ में और कर्म के साथ साथ योग का भी बैलेंस करें, तो एक बैलेंस कर्म योगी लाइफ हम सब जी सकते हैं। इसी के बारे में आगे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीए नेहा छाबरिया। स्वागत है आपका नेहा। थैंक यू। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में सीए नेहा हैं। सीए तो ये हैं ही और साथ ही साथ डिप्लोमा किया है IFRS में। इतना ही नहीं, नेहा लास्ट 8 years से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं। सो शी इज गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड करंटली शी इज वर्किंग विद डेलॉयट। तो नेहा, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, इतनी अच्छी आपने पढ़ाई की है, इतने अकम्पलिशमेंट्स किए हैं लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी का वक्त कैसे और कहाँ मिला, कैसे हुई ये शुरुआत? बहुत पहले ही हो गया था, अराउंड आई थिंक 10 years बिफोर देयर वाज एन इंसिडेंट हैपेंड। और उसके बैकग्राउंड में मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ फ्रॉम द चाइल्डहुड। मैं जब बचपन में थी ना तो मेरे दिमाग, इनोसेंट माइंड होता है तो बहुत इनोसेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आई जनरली यूज्ड टू हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक, हम पूजा मंदिर में जाके क्यों करते हैं? राइट। है ना, हम देवी मूर्ति होती है तो मूर्ति को इतना डेकोरेट करके क्यों रखते हैं? बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है तो रेस्पेक्टिव फेस्टिवल्स में ही क्यों जाकर के पूजा करते हैं? तो बहुत इनोसेंट क्वेश्चंस थे जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो वो हमेशा वो दिमाग में कहीं ना कहीं पे स्टिक था। बिल्कुल। तो देयर वाज एन इंसिडेंट हैपेंड। माय मदर ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक एसोसिएटेड विद ब्रह्म कुमारी, तो शी वाज ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल जर्नी। तो एक दिन वो अपने 7 days कोर्स का बुक लेकर के आए थे एंड शी वाज रीडिंग दैट बुक जी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। एंड होता है ना, वो जो डॉट्स थे ना बचपन के, वो डॉट्स सारे फिल होते चले गए। राइट। शी स्टार्टेड गिविंग मी आंसर्स, ये है, ऐसे है, ये ऐसे है। और जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो बहुत लॉजिकल माइंड होता है ना, तो यू एक्सेप्ट ओनली द लॉजिकल आंसर्स। इलॉजिकल थिंग्स आप बिलीव, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो नॉलेज जब मिला तो सब चीज़ सेंस क्रिएट किया, तो फिर लगा कि नहीं, दिस इज़ द करेक्ट थिंग। तो वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मुझे आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए। तो एक क्यूरियोसिटी वाली माइंड वो वहाँ पे स्टॉप हुई कि नहीं, ठीक है, यही चीज़ सही है। राइट। एंड देन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके, तो मतलब आपकी मदर ही आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर आई? मेरी पहली टीचर ही वही थे। ओके, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए तब आप जैसे थे और आज
8-10 साल हो चुके हैं, आज जब ऐसे हैं, तो उस नेहा और इस नेहा में कोई फ़र्क नज़र आता है? हाँ, बहुत फ़र्क है। जब मैं पहले थी, जब बिफोर स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, पहला चीज़। आई वॉज नॉट एबल टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू टू ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। मैं जनरली सबका सुन के आ जाती थी, बट मुझे पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊँ, और जनरली कभी रख पाती भी थी तो नॉट इन अ करेक्ट मैनर, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। True. तो nowadays I was able to accept the other people's opinion and in same time I can portray my point of view. तो लोग उसको accept भी करते हैं, तो वो एक change आया. And before I was fear of accepting, like कोई opportunity आई, कोई काम आया एंड मैंने पहले कभी नहीं किया हो, तो देयर वाज ऑलवेज अ फियर कि मेरे से होगा नहीं होगा, लूँ करूँ नहीं करूँ. तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई. अब कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं पे कुछ नया चीज़ करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो आई हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे से मैं कर लूँगी, हो जाएगा मेरे से. तो ये चेंज ऑफ, पहले गुस्सा आता था बहुत. आई वॉज रियली शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसा था कि सामने वाले लाइक जो सामने है वो मुझे दिखता ही नहीं था. आई वॉज सो लाइक इंग्रॉस्ड इन माई एंगर कि मुझे सामने वाला व्यक्ति दिखना नहीं, कोई मतलब बड़ा है, कोई रिलेशन है, डजेंट मैटर. तो वो मैं अपने एंगर में इतनी इंग्रॉस्ड हो जाती थी. तो वो चेंज आया, वो अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है. तो एंगर की आप जो बात कर रहे हैं कि एंगर में चेंज आया, तो एग्जैक्टली क्या चेंज आया वो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, कि बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है लोगों में एंड दे गेट एंग्री वेरी वेरी इजीली. सो व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर चेंज? जनरली जब आप एंगर, जब व्हेन यू एट द टाइम ऑफ एंगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो लोगों के, एंड एट द टाइम आपको बाद में रियलाइज होता है कि दैट यू डिड दैट वाज नॉट ए करेक्ट थिंग. राइट. ठीक है, सामने वाला आपको अब जो चीज़ आपने कर दिया वो 2 दिन बाद रियलाइज़ करने का देयर इज़ नो पॉइंट, वो ऑलरेडी एक्शन हो चुका है. बिल्कुल. तो व्हेन सम ऑफ द इंसिडेंट्स हैपेंड, देन आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ सही नहीं था. 2 दिन के बाद रियलाइज़ करना इज़ नॉट पॉइंट ऑफ व्यू. देन आई स्टार्टेड, तो वहाँ से मैंने अपने में चेंज लाना शुरू किया. और चेंज लाने के लिए आपको है ना पावर चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए इसे सही है या गलत है, बट उसके लिए आपको पावर चाहिए, और वो पावर स्पिरिचुअलिटी देता है. जब आप कनेक्ट गॉड से कनेक्ट हो जाते हो तो गॉड की पावर आपके अंदर आती है. व्हेन यू नो आवर सेल्फ, अपना वर्थ पता है, भगवान पता है कि भगवान कौन है, आप उससे कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो, तो उनकी शक्तियाँ इनबिल्ट हमारे अंदर आ जाती है. Right. तो वो हमें चेंजेस लाने में ना हेल्प करता है. तो हमें पता चल गया हमें क्या सही है क्या गलत है, हमारे अंदर पावर आ गए, तो फिर इवेंचुअली वो चेंजेस अपने अंदर आने लग जाते हैं. मतलब जब कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे रिएक्ट ना करके यू टेक अ पॉज, जस्ट अ ब्रेक. आप स्टेप बैक करोगे एंड देन यू रियलाइज कि है ना क्या ये सही है या नहीं है. अगर सामने वाले व्यक्ति को समझाना है तो आप उसको पीसफुल तरीके से भी समझा सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जब फैमिली मेम्बर्स में होते हैं तो सारे आपके रिलेटिव ही हैं, सारे वो आपके अपने हैं, तो उनको डिसरिस्पेक्ट करना तो एट द एंड वो आपके पास रिटर्न ही आएगा. आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, आप उनको जो दोगे वही आपका रिटर्न आएगा. तो यू हैव टू सी द थिंग्स कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको उनको भी, उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करना है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या नहीं है, और एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू रियलाइज, नॉट 2 days लेटर. तो ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी आपको देता है, ये समझ आपको स्पिरिचुअलिटी देता है. बिल्कुल. तो ये हमने बात की एंगर की, लेकिन आपने इससे पहले बात की थी फियर की. तो फियर भी आज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आगे आता है, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं, चीजें करने से पहले ही डर जाते हैं, मैदान में उतरते ही नहीं है और पहले ही हार मान लेते हैं. तो फियर को कैसे कॉन्कर किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी के साथ? फियर को कॉन्कर करने का एक ही तरीका है. जब आप भगवान से कनेक्टेड होते हो तो आपके अंदर इनबिल्ट जो पावर आता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड जब हम कर्म योगी की बात करते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो हम भगवान की याद में कर्म करते हैं. तो जब याद किया ना तो वो कर्म ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा है और वो कोई गलत नहीं हो सकता. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब हम बचपन में होते हैं तो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, है ना. वी कंसिडर इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर नहीं लेकर के गए तो वी, एक बिलीफ सिस्टम था कि नहीं चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. तो आई यूज्ड टू हैव दैट, वही चीज़ मैं भी करती थी. तो अब जब सुप्रीम फादर हमारे साथ हैं,
उनसे कनेक्शन हमारा बना हुआ है, उनकी शक्तियाँ हमारे पास है, और वो तो सब सोल के सुप्रीम फादर है, Right. वो तो मेरे पेरेंट्स के भी सुप्रीम फादर है। जब उनसे कनेक्शन बनेगा तो उनसे जो शक्तियाँ मिलेगी तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगा, और वो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा आपका। तो अब फियर उस चीज़ से हट गया कि नहीं, ये काम भगवान मेरे साथ है तो ये काम तो होगा ही होगा, और अच्छी तरीके से होगा। राइट तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ज़रूर आता है आता है। मेडिटेशन करने से और स्पिरिचुअलिटी की वजह से। अब इसी को कंटिन्यू करके मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आज के टाइम पे जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपना एक डेस्टिनेशन गूगल मैप में सेट कर देते हैं, बिल्कुल। और वी गॉट ए रिलीफ फ्रॉम आवर माइंड कि हाँ हम वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। नो फियर कि हम कहीं डिस्ट्रैक्टेड होंगे, कहीं पे हम रास्ता भूल जाएंगे। मैप हमारे हाथ में है। मैप हमारे हाथ में है, हमें पता है रास्ता कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो वही स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है। जब हमें सुप्रीम फादर पता है, फादर के भी फादर, फादर के भी फादर, सुप्रीम फादर पता है, उनसे हमारे कनेक्शन बना हुआ है, तो हमें वो जर्नी में बस चलना है। तो मिसगाइडेड, कहीं पे भी लॉस्ट, रास्ता भूल जाना कहीं पे भी है ना, वो एक ऑप्शन ही नहीं रह गया, तो वो फियर खत्म हो गया ना, तो भी बहुत कॉन्फिडेंस से हम वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। सो इट्स लाइक अ गाइडिंग मैप टू यू। क्या बात है, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड आई एम रियली श्योर कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस गाइडिंग मैप का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छे पाथ पर अपनी लाइफ आगे लेकर जाएंगे। तो नेहा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, 8 साल हो चुके हैं आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे हेल्प करती है? बहुत हेल्प करती है। जैसे मैंने आपको फियर का एग्जांपल दिया कि बहुत सारे है ना बहुत सारी केसेस आते हैं, बहुत जगह पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो गई है। नाउ आई कैन एक्सेप्ट द थिंग्स, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब कर्म योगी की जब बात करते हैं, जब हम कर्म में रह करके भगवान की याद में रहते हैं, तो वो यू गेट अ बिलीव कि वो काम मेरा हुआ पड़ा है, मुझे उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मुझे उसमें ना कहीं पे भी कोई मेरा गलत नहीं होगा। आपको सही और गलत का फ़र्क पता चल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वी हैव टू लाइक, प्रेशर होता है, मैनेजेबल प्रेशर होता है, उस प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ता है। और आप स्पिरिचुअलिटी में भी कंटिन्यू कर रहे होते हो, तो वो प्रेशर को हैंडल करना भी आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है, जब आपकी माइंड क्लियर है, आपको डेस्टिनेशन पता है कि हमें जो फोकस करना है, यू कैन सेट योर प्रायोरिटीज़ कि मुझे क्या चीज़ें किस टाइम पे करनी है, तो वो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी बनाता है, वो बैलेंस भी क्रिएट करता है, और वो ऑटोमेटिकली आपको एक जॉब में भी बहुत हेल्प करता है। वही मैं जानना चाहती हूँ नेहा कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपना बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पर चल रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो ज़िंदगी में, पर आसपास के लोग तो सब एक जैसे नहीं होते। कई लोग होते हैं जो शायद आपकी कामयाबी से जेलस होते हैं, कई लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, हर तरीके की पॉलिटिक्स भी होती है हर प्रोफेशन में। तो वो कैसे आप हैंडल करते हो? मैं किसी एग्जाम्पल के साथ समझना चाहूँगी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए कुछ ऐसा गलत किया, सोचा, या कोई शिकायत लगा दी, या कुछ भी जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प करा कि आपको लगा कि ये सब से तो बहुत ऊपर हुआ है? हाँ शिका, आपने सही कहा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, जेलसी भी होती है, लोग आपसे निगेटिविटी भी आती है, आप फील करते हो उस चीज़ को भी। तो लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, लाइक हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ वर्थ क्या है, हमारा क्लैरिटी ऑफ वर्क क्या है, और हमारे इंटेंशन क्लियर है कि नहीं है। तो जब क्लैरिटी ऑफ वर्क पता है कि मेरा, तो आपको ये पता है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, कि हमें क्या करके किस पे फोकस करना है। सेल्फ वर्थ पता है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, मुझे कहाँ उसको यूटिलाइज करना है। और जब इंटेंशन पता है कि मेरा इंटेंशन मेरे पे ही फोकस करना है, दूसरों पे नहीं जाना है, तो जब आपको ये चीज़ क्लैरिटी आ जाती है, तो फिर आप सामने क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो आप उस पर है ना अटेंशन नहीं देते हो। और जब हम कर्म योगी की बात करते हैं, तो जब हम परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, हमारे अंदर पावर आती है, तो आपके चारों ओर पॉजिटिव ऑरा भी ना फैलता है ना, वो इंक्रीज होता है, तो वो भी एक निगेटिविटी को कैंसिल कर देता है। राइट। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया नेहा। आगे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए तो ऑब्वियसली आप बहुत टीनेजर जितने रहे होंगे, बहुत बचपना रहा होगा तब,
तो इतनी कम उम्र में आपने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में धारण किया, तो क्या लोग नहीं कहते थे आसपास कि ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हो, ये कोई उम्र है ये सब करने की, क्या बाहर का खाना नहीं खा रही हो, ये नहीं कर रही हो, घूम फिर नहीं रही हो? क्या ऐसा लोगों ने बोला आपको, और क्या ये सब करना पड़ता है? ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपने ठीक कहा आशिका। बोलते हैं लोग, डेफिनेटली बोलते हैं। आप जब टीनेज की एज में आ जाते हो तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल्स में सब बोलते हैं। तो मुझे भी लोगों ने कहा, तो उसके लिए मैंने उनको समझाया कि स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती है। देयर इज नो एज फॉर गोइंग इन अ स्पिरिचुअलिटी जर्नी। 9 साल का बच्चा भी एक परेशान है तो 60 साल का बुजुर्ग भी आज परेशान है, उसके पास भी टेंशन है। 9 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको भी अपना टेंशन है। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी हेल्प, दोनों की एज में स्पिरिचुअलिटी की है ना ज़रूरत है। तो इसलिए उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कोई एज नहीं है, कोई भी बच्चा स्पिरिचुअलिटी जर्नी अपना स्टार्ट कर सकता है। खाने पीने घूमने की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि नहीं हमें यही चीज़ करना है, हमें ये करना है। हम बाउंडेड लाइफ नहीं जी रहे हैं, बट एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। वाओ, ठीक है। तो हम सब कुछ करते हैं, बट एक मर्यादा में, एक डिसिप्लिन वे में सब कुछ करते हैं। राइट। तो जैसे बच्चों के लिए बहुत बार कहते हैं कि अगर बच्चे स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो वो दुनियादारी से थोड़ा कट जाते हैं, या ज़्यादा योग में चले जाएं तो पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं। इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, आप योग में जाते हैं तो उनको ये हेल्प करता है अपने डेली के जो एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू करने में। तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, उल्टे उनका जो डेली का रूटीन है वो उसका और ना क्या बोलते हैं इम्प्रूव हो जाता है, और पोटेंशियल बढ़ जाती है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप है ना कनेक्टेड रहते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपका माइंड फ्री रहता है। आप एक पीस इंटरनल पीस जनरेट कर पाते हो जो आपकी डेली रूटीन्स में हेल्प करता है। राइट। आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप कनेक्टेड होते हो ना तो आपके थॉट्स फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है। आप है ना पॉजिटिव थॉट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, निगेटिव और वेस्ट तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आप जब पॉजिटिव थॉट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड हो तो आपको एनर्जी आपकी सेव होती है, आपको और ही टाइम मिल पाता है कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। तो दैट्स द रीज़न कि आई वॉज एबल टू डू CA, और मैं आज अपने कॉर्पोरेट लाइफ को कंटिन्यू कर पा रही हूँ, एंड बीइंग इन द स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। मैं दोनों चीज़ को मेंटेन कर पा रही हूँ। तो दैट्स द रीज़न कि स्पिरिचुअलिटी आपको एनी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको हेल्प ही करेगा। राइट। तो आपसे बात करके आज मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि आप एक कर्म योगी हैं। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली में आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कर्म योगी की डेफिनेशन क्या है? कर्म एक लेमैन लैंग्वेज में कर्म योगी का एक सिंपल डेफिनेशन है। आप जो भी कर्म करो, नॉट कोई इम्पॉर्टेंट काम है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आप फंस गए हो तभी आप परमात्मा को याद करो, कनेक्टेड रहो, नहीं। आप जो अपने सुबह से लेकर के जब रात में आप सोते हो, आप दिन भर में जो भी आपका डेली रूटीन है, आप सारे रूटीन जो डेली एक्टिविटीज़ हैं सब आप परमात्मा की याद में करो। आप उनको कर्म करने के पहले उनको बुला लो, उनको याद करके उनको बोल दो कि मैं ये कर्म कर रही हूँ, आप देख लेना, आप संभाल लेना। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, कर्म योगी का सिंपल वन वर्ड आंसर, मैनेज लाइफ। कि आप अपने कर्म और योग दोनों को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, आप अपने सेल्फ रूटीन को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। योगी जीवन, जब हम योग की अवस्था में रहते हैं तो हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हैं, हमें अपना कंसंट्रेशन पता है कि कहाँ लगाना है। तो जब कर्म में जब योग ऐड हो जाता है तो वो कर्म में कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाता है। तो वी गॉट अनअफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है, नहीं। तो हमारे कंसंट्रेशन एनर्जी एक जगह फोकस हो जाता है। तो इसलिए आज के टाइम में कर्मयोगी इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है कर्मयोगी लाइफ, बहुत खूबसूरत। तो अब चलते चलते यहाँ से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ की पॉइंट्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, जिनसे उनके जीवन में भी एक अच्छा चेंज आ सके, वो भी शायद कर्मयोगी के रास्ते पर चल सके, तो वो क्या होंगे? हाँ जी, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं 3 पॉइंटर्स बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को। पहला, जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो सेट योर गोल। तो जब हम गोल सेट कर लेते हैं ना तो वी आर फोकस्ड कि हमें वो गोल ही अचीव करना है। तो वी विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अचीविंग द गोल। दूसरा,
हम एक डिसिप्लिन लाइफ अपना मेंटेन करें, हम सब कुछ करें लेकिन इन डिसिप्लिन मैनर, डिसिप्लिन बट नॉट बाउंडेड। पीपल यूज टू बिलीव दैट कि है ना बाउंडेड लाइफ हो गई है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो हमें यही करना है, ऐसे ही करना है, नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए बट नॉट द बाउंडेड लाइफ। थर्ड, एज पर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जनरली हम भगवान को अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में याद कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। एज पर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं आज सुबह उठते सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उनको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। हम अपने संबंधियों को, हम अपने रिलेटिव्स को, सबको थैंक यू बोल देते हैं, फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोल देते हैं। जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो हमें हर वक्त हेल्प कर रहा है, उनको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो हमें डे टू डे रूटीन में उनको थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैटिट्यूड एनर्जी रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छे 3 पॉइंट्स बताए आपने। थैंक यू सो मच नेहा फॉर जॉइनिंग अस। आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने आज जाना कि कैसे कर्म योगी लाइफ में आप योग और कर्म का बैलेंस बनाकर चल सकते हो। कैसे जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हमारी एनर्जीज फोकस्ड हो जाती हैं और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या वेस्ट थॉट्स हैं वो अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाती हैं। ऐसी कुछ और बातें आपके लिए अगले एपिसोड में भी लेकर आएंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।